सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेट्स। इसके प्रीवियस टॉपिक में भी हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। हम कर्ली ब्रेसेस में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, लिखते रहे। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए थे। इसके बाद हमने इसके बारे में देखा था, इसके टू फॉर्म्स है, ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा क्या था अपना सेट बिल्डर फॉर्म। सो रोस्टर क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है, इसके बारे में अपन ने देखा था। रोस्टर क्या होता है, जो हम कहा लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ए, एक सेट है हमारा, ठीक है, जिसमें ए ई आई ओ यू, ठीक है, हम इसमें क्या लिखा है, वॉवेल्स, इस फॉर्म में, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, ए इज अ सेट, ठीक है, ऑफ एक्स। अब यह एक्स क्या है सर, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उन टर्म्स को, ठीक है, इन एलिमेंट्स को जो भी इसके अंदर आते हैं। तो इसमें लिखते टाइम हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और एक रूल शो करेंगे, ठीक है, इसमें हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे सर, एक्स इन विच एक्स इज अ वोवेल, ठीक है, क्या लिखेंगे, x इन इक्वल्स टू x, x इज अ वॉवेल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अपन ने ये दो फॉर्म्स देखे थे, जिसमें अपन इसको कैसे लिखते हैं, सॉरी ये हो गया, इसको ही अगर अपने को और छोटा करना है तो x इन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू किससे, वॉवेल्स। क्लियर है, इसको और छोटा करके हम ऐसे बता सकते हैं। तो ये दो फॉर्म्स थे। सबसे पहला था रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम पूरा वर्ड लिखते हैं, पूरे लिखता है क्या, नंबर्स वगैरह को कर्ली ब्रेसेस में, और इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, पर कैसे, शॉर्ट फॉर्म में करके, इस वे में, वर्ड्स में भी लिखा जाता है, इसमें भी लिखा जाता है, दोनों ही सेम है। आगे यहां तक तो अपने पढ़ लिया था, इसके आगे जो अपने को पढ़ना था, ठीक है, आज जो पढ़ेंगे अपन, तो लिखने से पहले कुछ नोटेशंस हैं जो अपने को याद रखना है। नोटेशन इन सेट, कौन कौन से नोटेशन होते हैं डिनोट करने के लिए जो अपन यूज करते हैं, उन्हीं को नोटेशंस कहा जाता है। सबसे पहले तो जैसे अगर कोई सेट है, मान लेते हैं a इज इक्वल इन कर्ली ब्रेसेस 1 3 5 डॉट 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 डॉट। सर इसमें क्या क्या है अपने को देखना है, मतलब किसको क्या कहते हैं अपने को। जैसे a, ये क्या है अपना सेट नेम, इस सेट का नेम है, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है, इनके अंदर ये जो तीनों प्रेजेंट है, ये तीनों क्या है, अपने एलिमेंट्स हैं। और ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सो ऑन या फिर गोज ऑन। मतलब क्या हो रहा है, इसके आगे आगे बढ़ती जाएगी। जैसे डिफरेंस देखो 1 3, अभी ऑड नंबर है तो आगे क्या है 7 9, क्लियर हो रहा है, 11 13, ये ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए अपने न लिखते हुए डायरेक्ट क्या लिखा है, गोज ऑन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा और कुछ नोटेशंस जो अपन इसमें यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला है एन। सर ये एन क्या होता है, कैपिटल एन, ये होता है नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब पता है सभी को, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, जेड। सर जेड किसको बताते हैं अपन, इंटीजर्स को, ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद और होता है आर। सर आर क्या होता है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, एक्चुअली रैशनल नंबर्स को आर से नहीं क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आर किसके लिए होता है सर, फिर
तो R होता है अपना रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप सो इतना समझ में आ गया कि नोटेशन कौन कौन से होते हैं। जिसमें अपने सबसे पहला देखा, एक एलिमेंट लिया 1 3 5 वगैरह, जो किसका सेट था, ए सेट का। उसमें एलिमेंट्स थे 1 3 5 और वो डॉट 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 क्या बता रहे थे, गोज ऑन, आगे आगे बढ़ रही थी टर्म्स। इसके अलावा n किसको बताता है, नेचुरल नंबर को, w बताता है होल नंबर, z बताता है इंटीजर, q बताता है रैशनल नंबर और r बताता है अपना रियल नंबर, ठीक है। तो ये नोटेशंस अगर आप लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर कभी कभी ऐसा भी होता है, ये साइन सर इसका मतलब क्या होता है, अपने पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। सर ये बिलोंग्स टू क्या काम आता है ना, क्वेश्चन आता है बिलोंग्स टू क्या काम होता है। जैसे क्या बताता है अपने को, प्लेस, जगह, कि उस जगह वो चीज थी या नहीं थी, बिलोंग करती थी या नहीं थी। जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर ए सेट में 1 3 5 एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट में 2 एलिमेंट है और एक और दे देते 1, तो मुझे बोलो और बताओ कि क्या बी सेट बिलोंग करता है ए से, ठीक है, करता है क्या, करता तो है, कितना, बट ओनली 1। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सेट बिलोंग करेगा ए से। बट सर यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे तो 3 और 5 है, तो ये पूरा सेट आएगा क्या, नहीं, सिर्फ बी का एक एलिमेंट इससे आ रहा है। इट मींस अपन आगे लिखेंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट मतलब ऐसे क्रॉस दे दिया, टू ए। बट अगर सर यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो क्या अभी B बिलोंग कर रहा है A से, क्योंकि दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे अपन क्या लिखेंगे, B बिलोंग्स टू A। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बोर्ड के ऊपर आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन में से सेट कौन से है, कौन से हो सकते हैं, ये बताना है। अगर वो हो गए तो उसे जस्टिफाई करना है कि कैसे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब ऐसे मंथ देखना है, ठीक है, जिनकी बिगिनिंग स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जे से, ठीक है। पूरे साल में कौन कौन से होते हैं, ये फटाफट पहला ही मंथ है जनवरी, दूसरा तीसरा नहीं है, अप्रैल भी नहीं है, मई भी नहीं है, जून, जून एक है सेकंड, और तीसरा है जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है। कौन कौन से बोले अपन ने, सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए अगर अपन सॉल्यूशन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, द मंथ्स in a year which begins with letter J is a set। देखो ये सबके लिए कॉमन रहेगा ना, पूरे साल जो 12 मंथ्स होते हैं वो तो सभी के लिए कॉमन रहते हैं, तो ये तो सेट रहेगा, एक वेल डिफाइंड सेट रहेगा, ठीक है। जिसमें अपन क्या लिखेंगे, ए इज अ सेट, जिसमें हम सेट्स लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स, पहला रहेगा अपना जनवरी, फिर दूसरा रहेगा जून और तीसरा क्या रहेगा, जुलाई, ठीक है। तो अपना जो पहला सॉल्यूशन है इसमें क्या था, सेट है, ठीक है। और कौन सा सेट है, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। एक मोस्ट डेंजरस एनिमल वर्ल्ड में जो भी रहेंगे उनका कलेक्शन बनाना है। अब सर डिपेंड करते हैं, मोस्ट डेंजरस बोला तो कौन कौन से हो सकते हैं, लेपर्ड हो सकता है, लॉयन हो सकता है ना, टाइगर हो सकता है। अब सर डिपेंड करता है, तुम लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड में तो ये लोग उनके साथ खेलते हैं, है ना। तो मोस्ट डेंजरस ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका जो फ्रेंड है वो डॉग लवर हो और आपको डॉग से डर लगता हो, तो आपके लिए डॉग डेंजरस हो, ठीक है। तो ये कोई सेट नहीं हुआ, ये सेट है, ये सेट नहीं है। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। अरे सर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, अब वो तो डिपेंड करता है ना, है ना।
कि अगर किसी को विराट कोहली पसंद है तो किसी को धोनी पसंद है, तो अपन बता नहीं सकते, है ना, हर एक की चॉइस अलग अलग है, तो ये भी कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। चौथा बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके पर्टिकुलर क्लास में कितने बॉयज हैं, इसको आप टोटल कर सकते हो और उतने ही रहने वाले हैं और सबके लिए चीज कॉमन है। इट मीन्स ये क्या हुआ, सेट हुआ। ठीक है, तो पहला सेट है, दूसरा सेट नहीं है, तीसरा सेट नहीं है और चौथा सेट है। ठीक है, या तो क्लियर है सभी को, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कंसीडर अ सेट ए, एक सेट ले लेना है ए, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 3 और 5। मतलब देखो, एक सेट होना चाहिए जिसमें जो एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, एक ए सेट में एक ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए जो डिविजिबल हो 3 से भी और 5 से भी। ठीक है, और उसके बाद बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। जिसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर वो एलिमेंट उस ए सेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, बिलोंग्स टू, और अगर नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। मतलब कौन सा हो सकता है वो, सबसे पहले दिया है 9। सर क्या 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, तो मैं बिलोंग्स टू लिख दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों सर, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, डिवाइड होता है बट 5 से डिवाइड नहीं होता। अपने को कैसे चाहिए, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला। सेकंड है 15। सर 15 3 से डिवाइड हो जाता है और 15 5 से भी डिवाइड हो जाता है, वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो क्या रहेगा, सेट ए का एलिमेंट रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, 15 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, थर्ड है 22। सर 22 3 के टेबल में 22 नहीं आता और 5 के टेबल में 22 नहीं आता है, तो ये भी क्या रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद है 35। सर 35 क्या 35 3 के टेबल में आता है, नहीं आता सर, तो डायरेक्टली नहीं होने वाला है। ठीक है, बट 5 के टेबल में आता है, ओके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर से नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो याद है, क्लियर है, इजी है, क्वेश्चंस जम जाएंगे, कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म की तरफ। हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में देखा था, जब भी अपन कर्ली ब्रेसेस में सारी चीजों एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो एग्जांपल्स देखो, जैसे यहां दिया हुआ है क्या, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10। सर ऐसा बोला है कि एक सेट है किसका, ऑड नंबर का, जिसमें लेस देन 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, लेस देन 10 होना चाहिए। तो सर अपन लिख देंगे इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे, एक अपना क्या है, सेट है जिसमें अपन ने कर्ली ब्रेसेस बना दिया और यहाँ पे अपने को ऑड नंबर्स लिखना है 10 से कम। कौन कौन से रहेंगे, 1 3 और 5 और 7 और 9। ठीक है, याद है, क्लियर है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अ सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में अपन क्या लिखेंगे, सर ए इज अ सेट इन कर्ली ब्रेसेस, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ वर्ड विवेक। क्या करोगे, लिख दोगे, ए इज अ सेट, एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे इसके, वी आई वी ई के। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। इसके अलावा और बोला है, मान लेते एक और, अ सेट ऑफ होल नंबर्स। सर सेट ऑफ होल नंबर्स कहां से कहां तक ये नहीं दिया है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करना, ए इज अ सेट कर्ली ब्रेसेस में, होल नंबर्स कहां से चालू होते हैं, 0 1 2 3
4 और डॉट 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 सो ऑन, ये बढ़ते रहेगा, है ना। तो आई होप सो कि आपको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है समझ रहा होगा, ठीक है। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन देखते हैं सॉल्व करके। यहां तक क्लियर है तो इसको लिख लो कॉपी में। हाँ तो ध्यान दो बच्चों, क्या बोला है, क्वेश्चन दिया अपने को, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। काय में कन्वर्ट करना है अपने को इनको, रोस्टर फॉर्म में। जैसे सबसे पहले दिया है ए, एक सेट है जिसमें x एक इंटीजर है और x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहां से कहां तक, -4 से 5 के बीच में। तो इसको अगर अपन को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो सर कैसे लिखेंगे, एक सेट बना लेंगे ए, ठीक है। सर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे फिर, -4 रहेगा क्या, नहीं, उससे छोटा कौन सा रहेगा, -3, आई थिंक बड़ा होता है वो, ठीक है, -3। उसके बाद होता है -2, फिर क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 आएगा क्या, नहीं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ क्या, अपन ने इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में, अपने को बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। सेकंड दिया अपने को बी, एक सेट है, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट नंबर है, जिन नेचुरल नंबर जिनकी सम 9 आती हो। सर 2 डिजिट कहां से कहां तक होते हैं, 10 से लेकर तो कहां तक, 99 तक, ठीक है। पहले तो अपने को पता है कि जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो रहते हैं 10 to 99 तक, तो उनके बीच में अपने को ऐसा देखना है जिनकी सम कितनी आती हो, 9 आती हो। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो, एक बी सेट बना लेते हैं अपन। उस बी सेट में कौन कौन से हो गए, सबसे पहला 2 डिजिट 11 से चालू हो रहा, 1 + 1 नहीं होता है, बट मुझे पता है कि अगर मैं करता हूं 3 और 6, ठीक है, 3 6 होता है ना, तो उससे पहले अपन एक काम करेंगे, और एक होता है देखो 2 7, है ना, एक 2 7 भी होता है, 2 7 एक और होता है, ओके, हम धीरे धीरे जाएंगे आगे आगे। 2 7 भी एक है, और कौन कौन से, उससे पहले भी कोई आता है क्या, सोचने वाली बात है, सोचो सोचो क्या होगा। क्या हम 18 लिख सकते हैं, 18 एक हो गया, दूसरा कौन सा होगा, 18 एक हो गया 9 के लिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 3 नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, 2 से आगे अगर हम गए तो 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, 24 होगा कि नहीं, 25 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 एक होगा, ओके सर 27 हो गया। और कौन सा हो सकता है, 27 होने के बाद और कौन सा होगा हमारा, देखते हैं, 36, एक 36 होता है, ठीक है। और उसके बाद हम कर सकते हैं 45, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 50 के लिए क्या होगा, 54, है ना सर, 54 होगा। उसके बाद फिर से 63, फिर होगा 72, है ना, तो उसके बाद 81। उसके बाद अगर एडिशन करते हैं तो सर वैल्यूज बढ़ेगी, ठीक है, तो इतने ही रहेंगे मे बी अपने, और हो गए तो आप देख लो थोड़े से गिन के, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या में, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में। थर्ड वाला है प्राइम नंबर 1 to 10। सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं खुद से और 1 के टेबल में आते हो, ठीक है, ओके। तो सी अपन ले लेंगे सेट, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा, और ये तीसरे का आंसर। सर कौन कौन से रहेंगे, 1 रहेगा, 1 के टेबल में आता है वो, ठीक है, फिर 2 भी होगा, और 5 हो सकता है, 3 भी होता है, और 5 होगा क्योंकि 5 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है सिर्फ, और 7 भी खुद के टेबल में और उसके टेबल में, और 9 तो होता ही है, 8 भी होता है, तो यही तक रहेंगे, है ना, क्या तक क्लियर है। फोर्थ वाला डी, क्या बोला है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड टुमारो, कौन सा रहेगा फिर, सिंपल है, क्या लिखोगे, टी ओ
MORROW, टुमारो। ठीक है, इजी है। फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ वाले में क्या है सर, क्या बोला है, ई एक सेट है जिसमें क्या हो रहा है, एक इक्वेशन दी है, कौन सी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स दिया, जहां पे अपना एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, तो उसका एक सेट बनाना पड़ेगा सर, ये कैसा रहेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने वाले हैं, और अगर जैसे हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो मे भी अपना आंसर निकल जाएगा। क्या क्या रहेगा इसका, x कॉमन में निकाल लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हो सकता है आइदर जब हम इसको सॉल्व करें तो अपने को x की जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या करेंगे, -1 0 1। ठीक है, ये तीन ही वैल्यूज रहेंगी, तो अपने एलिमेंट लिखेंगे ई सेट, कौन कौन से एलिमेंट्स, -1 0 1। जब कायल में सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टराइजेशन से आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, याद तक क्लियर है, लिख लो अपने कॉपी में। हाँ, तो अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रॉपर्टी मेथड, और इसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म समझ गया है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। अक्सर इसमें कैसा होता है कि जैसे एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें हम x को, x जो है उसकी प्रॉपर्टी को शो किया जाता है। ठीक है सर, कैसे, देखो, जिसके एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि a set of vowels, ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, कैसे लिखा जाता था, सेट ए, और इसमें लिखते AEIOU। अब इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, a इज इक्वल्स टू ए सेट अपना जो है कर्ली ब्रेसेस में x बिलोंग्स टू x, तो x क्या बता रहा है अपना, इज अ वॉवेल। इसको इसमें अपन लिख लेंगे, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया अपना प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स है, अपन इसको समझते हैं। जैसे एक ए सेट है, फिर बी सेट ले लेते हैं इस बार, तो 1 3 5। ठीक है, 1 3 5। सर ये काय में दिया हुआ है, मेरे को काय में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है काय में, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे करूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, बी, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x जो है अपना, ये जो x है, x ये, फिर x, ये जो x है ये क्या बता रहा है अपने को, ये सारे एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट्स क्या है सर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स है कि नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, इज अ फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर्स। क्लियर है क्या यहां तक सभी को, ये इस फॉर्म में अपन इसको लिख देंगे, तो ये क्या हो गया अपना प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी को और शॉर्ट में लिखा जाता है, तो इसके बारे में आपको और भी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो आगे अपन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे अपने को क्लियर होते जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया अपने को, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो भी क्वेश्चंस है ये रोस्टर फॉर्म में दिए है और हमें इनको काय में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, एक्स की प्रॉपर्टी शो करते हुए। सर देखो कैसे फॉर्म में अपन कन्वर्ट कैसे करने वाले देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है अपना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ए सेट मान लेते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 6 9 12 और 15। सर ये सारे क्या है,
क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना? ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, सारे के सारे। तो अब जब इनको कन्वर्ट करना रहेगा तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे? A is a set of multiple of first, या फिर ऐसे लिखेंगे अपन, A is a set of first 5 multiple of 3, है ना? सर जब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में इस फॉर्म में लिखूंगा सेट बिल्डर में, तो कैसे लिखूंगा? एक सेट है अपना x है जिसमें x बिलोंग कर रहा है किससे? अब देखो सर, क्योंकि हर बार 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये मल्टीपल होते जा रहे 3 के, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 3n। सर ये 3n क्या बता रहा है? 3n क्या बता रहा है? n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 आएगी, 2 रखूंगा तो 6 आएंगी, 3 रखूंगा तो 9 आएगी। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, और ये सारे क्या है? अपने नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये क्या हो गया अपना? क्या हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, किसका? ये रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, इसके आगे भी लोग लिखते हैं, बट यहां तक भी अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके आगे और क्या लिख सकते हैं सर? इसके आगे क्या बता सकते हैं? ये जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां बिलोंग कर रही है ना? जैसे आपने 1 से तो 5 तक की दिया है, तो अपन क्या लिखेंगे? ये जो n की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही कहां से? 1 to 5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट, ऐसा कि अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, और इतना भी लिखे थे तो भी करेक्ट ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है अपने को? क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? 2, 4, 8, 6, 32 और 64। सर ये सारे क्या है? अगर देखो मैं 2 को 2 लिखता हूँ, ओके। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मतलब 2 का क्यूब। ऐसे 2 का 4 16, 2 का पावर 5 32 और 2 का पावर 6 64। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना? तो इसी को लिखते टाइम अपन कैसे लिखेंगे? देखो हर बार 2 तो कॉमन है, ये बढ़ते जा रहा है 2 3 4 5 6, है ना? तो जैसे अपन ने 1 to 5 लिया था n की वैल्यू, अब क्या लेंगे? यही वैल्यूज फिर से, है ना? यही करना है ना अपने को। तो ये तो 1 हो जाएगा, अगर 2 के लिए पूछा तो ये हो गया 1। ठीक है, 2 का पावर 2 पूछा तो 4, ये पूछा तो 8, ये पूछा तो 16 32 64। ठीक है, तो अभी देखो लिखते टाइम क्या लिखेंगे अपन? यहां लिखेंगे A is a set। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, सेट ऑफ, क्या लिखेंगे? 2 का पावर n, है ना? 2 का पावर n तक, है ना? यही लिखा है ना अपने को। 2 का पावर n क्यों लिखा सर? अगर मैं 2 का पावर 1 लिखूंगा तो 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 लिखूंगा तो 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 8 मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 16 मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना? इसलिए अपन ने ये लिखा 2 का पावर n। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a जिसमें x, अपना जो x है वो किसको बता रहा है अपने को? 2 का पावर n। ठीक है, जिसमें सभी के सभी, ये जो सभी के सभी अपने को दिख रहे ये सारे नेचुरल नंबर्स है, तो अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या लिखेंगे इसी में अपन? कहां से कहां तक है सर? n की वैल्यू कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक दिख रही है अपने को? 1 से लेकर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 से लेकर n की वैल्यू अपने को दिख रही 6 तक, क्योंकि 64 है। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गई, तो यहाँ पे 64 सॉरी, यहाँ क्या लिखेंगे? 6। ये हो गया अपना कन्वर्जन, काय में? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेकंड वाले के लिए। ठीक है,
अब सर थर्ड क्वेश्चन 1 3 5 डॉट 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 डॉट, इससे पहले भी ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, ठीक है, अभी भी कर लेते हैं। सर देखो थर्ड वाले का सॉल्यूशन क्या दिया अपने को, एक सेट मान लेते हैं अपन जिसमें 1 3 5 डॉट 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 बढ़ते जा रहा, अपने को पता नहीं है लास्ट तक वो बढ़ते जाएगा सो ऑन, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, A इज अ सेट ऑफ कौन से नंबर है ये, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर ही है वो, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सर, तो कैसे लिखेंगे, ए अपना एक सेट है, ठीक है, जिसमें अपना जो x है ये x बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले तो 1 3 5 ऐसा बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, ऑड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑड अगर वो बढ़ रहा है तो उसको लिखते टाइम अपन कैसे लिखेंगे, x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। इस वे में क्लियर है, इजी है नहीं है। आगे 1 4 9 100 तक जा रहा है, ये सर क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन कहां तक 100, मतलब 10 के स्क्वायर तक। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ के लिए अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा सर तो क्या लिखूंगा, मान लेते ए अपना सेट है फिर से इसका 1 4 9 डॉट 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 100 तक, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या लिखा, A is a set of perfect square, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना सभी, कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1 to 10 तक, है ना। 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कहां तक, 10 के स्क्वायर तक है, तो 1 to 10 लिखा, ठीक है। अब इसको सर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A x अपना जो x है वो क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इस वे में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अप टू 10 ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये ना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन, ठीक है। अपने को कुछ क्वेश्चन जो लिमिटेड दिए हैं उनके लिए अपन ने वो बिलोंग्स टू का यूज किया, यहाँ पे कैसे अनलिमिटेड है सो ऑन पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में बिलोंग्स टू का ऐसा। आई होप आपको समझा होगा आज का वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए लाम्स एकेडमी को।